Very good morning to all dear students. So as we have already started this chapter, Tenali Raman. So half of this chapter we have already learned. आगे की स्टोरी आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो तेनाली रामन थे वो बहुत ही फेमस जेस्टर एंड पोएट थे, है ना, राजा कृष्ण देवराया के दरबार में। ओके, तो उनके बारे में किनको पता चलता है? बाबर, जो कि दिल्ली में रूल करते थे, ठीक है। तो जैसे ही बाबर को पता चलता है कि तेनालीरामन कोई एक नाटककार हैं, पोएट हैं, जो कि बहुत ही फेमस है, वो किसी को भी हंसाए बगैर छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो बाबर उनको अपने दरबार में इनवाइट करते हैं, है ना। तो जैसे ही उनका जो दूत है, वो मैसेंजर है, वो जाते हैं वहाँ विजयनगर इनको बुलाने के लिए, तो राजा कृष्ण देवराया को क्या लगता है कि बाबर ने उनको एक गुप्त मैसेंजर भेजा है हमला करने के लिए। लेकिन जब बोलते हैं कि नहीं, हमें तेनालीरामन से मिलना है और तेनालीरामन को बाबर ने बुलाया है, तब उनका डर दूर हो जाता है, ठीक है। और तेनालीरामन को राजा कृष्ण देवराया भेज देते हैं, कहाँ पे? बाबर के दरबार में। और क्या बोलते हैं कि आप वहाँ से खाली हाथ मत लौटना, है ना, हमारे विजयनगर के इज्जत का सवाल है, ठीक है। तो आप जितना हो सके वहाँ से अपना नाम कमा के आना, ठीक है। सो नेक्स्ट, लेट अस सी द नेक्स्ट। अच्छा, इससे पहले और एक पढ़े थे कि हाँ, बाबर के दरबार में तेनालीरामन चला गया। उसके बाद फिर उन वहाँ जो दरबार था वहाँ पे तेनालीरामन ने बहुत लोगों को हंसाने का कोशिश किया, अपने जो प्रतिभा था, अपना जो कुछ भी नाटक कर रहा था या फिर जोक्स बोल रहे थे, है ना। लेकिन बाबर ने सबको क्या करके रखा था कि सबको बोल करके रखा था कि जितना भी वो कुछ भी जोक्स बोले, आप लोग को नहीं हंसना है। अगर उनमें से कोई भी हंसा तो उनको वो पनिशमेंट देगा, ठीक है। इसीलिए सब कोई जानबूझकर, सबको हंसी आ रही थी, लेकिन सब कोई जानबूझकर क्या कर रहे थे कि नहीं, हम लोग को, अगर हम लोग हंसेंगे तो बाबर हम लोग को छोड़ेगा नहीं, है ना। तो इसी वजह से वो लोग चुप थे, हंस नहीं रहे थे। तब तेनालीरामन को पता चल गया था कि ये कुछ न कुछ यहाँ पे रॉन्ग चल रहा है ना, गड़बड़ चल रहा है। तो वो दूसरा प्लान के बारे में सोचता है कि किस तरह से यहाँ बाबर को या फिर उनके जितने भी यहाँ मिनिस्टर हैं उनको हंसाया जाए। ओके, ही वॉज थिंकिंग अबाउट अ फ्रेश प्लान, ठीक है। लेट अस सी क्या प्लान था तेनालीरामन का। Okay, so Babur was in the habit of going for a walk every day. तो बाबर को क्या हैबिट था? डेली वो वॉक पे जाता था, ठीक है ना। ही वुड बी अकम्पनीड बाय अ मिनिस्टर। तो उसके साथ कौन जाते थे? एक मिनिस्टर भी जाता था बाबर के साथ, ठीक है। The minister's job was to carry pouches of gold coins to distribute to the poor on the instructions of the king. तो जहाँ वो जाते थे बाबर वॉक पे, तो उनके साथ में मिनिस्टर जाता था और मिनिस्टर के हाथ में क्या रहता था? पाउच ऑफ गोल्ड रहते थे, ठीक है। गोल्ड का पाउच रहता था, जो कि बाबर के इशारों पर वो जिनको देने के लिए बोलते थे उनको वो इनाम दिया जाता था, ठीक है। वन डे तेनाली डिस्कस्ड himself as an old laborer with a spade on his shoulder and a mango sapling in his hand. देखिए, तो तेनालीरामन क्या सोच के रखा था? एक गुड प्लान सोच के रखा था कि किस तरह से इनको हंसाया जाए, ठीक है। तो एक दिन तेनालीरामन क्या करते हैं? डिस्कस्ड, इट मीन्स टू चेंज हिमसेल्फ, मतलब अपने आप को, वो शक्ल सूरत जो भी था वो अपने आप को वो चेंज कर लिया, ठीक है। और अपने आप को किस तरह से बना लिया? एक बूढ़ा आदमी की तरह वो बना लिया। और एक स्पेड मीन्स कुदाल, है ना, एक कुदाल अपने कंधे पे पकड़ता है। और एक मैंगो का सैपलिंग मीन्स क्या होता है? यंग ट्री, मतलब छोटा पौधा को सैपलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपने कंधे पे एक कुदाल लेके और एक मैंगो का छोटा सा पौधा लेके और वो चल पड़ता है ना, तेनालीरामन। ओके, हैविंग surveyed
बाबर्स रूट क्लोजली, देखिए किधर को जाता है तेनालीरामन, जिधर बाबर का दरबार था उधर साइड से ही वो गुजरता है, ठीक है। तेनाली फाउंड अ स्पॉट बाय द यमुना रिवर वेयर ही न्यू बाबर वुड सी हिम। तेनालीरामन किधर जाता है, यमुना रिवर, जहाँ पे यमुना नदी था उसी तरफ वो एक स्पॉट, मतलब एक जहाँ पे वो पौधा लगाता, मैंगो का पौधा पकड़ा था ना, वो वहाँ पे लगाने के लिए रुक गया, ठीक है। व्हेन तेनाली स्पॉटेड बाबर अप्रोचिंग ही बिगेन टू डिग द ग्राउंड। तो जैसे ही तेनालीरामन बाबर को देखता है वो उस वहाँ पे ग्राउंड को खोदना शुरू कर देता है, ठीक है। बाबर वॉज सरप्राइज टू सी एन ओल्ड मैन विथ अ वाइट बियर्ड प्लांटिंग अ मैंगो सैपलिंग। ही कुड नॉट हेल्प आस्किंग। देखिए, तो बाबर सरप्राइज था, क्यों? क्योंकि एक ओल्ड मैन को उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो था वो ग्राउंड को खोद रहा था और वो हेल्प के लिए भी नहीं बोल रहा था, ठीक है, किसी को। बड़े मियाँ व्हाट आर यू डूइंग? सो बाबर क्या कहते हैं कि बड़े मियाँ आप क्या कर रहे हैं? ओके, सो जहाँ पनाह आई एम प्लांटिंग अ मैंगो सैपलिंग। क्या बोलते हैं वो जो बूढ़े आदमी थे? अच्छा, आप लोगों को तो पता है कि बूढ़े आदमी कौन थे, वो तेनालीरामन थे, ठीक है। लेकिन बाबर को तो पता नहीं था कि वो बूढ़ा आदमी जो है वो तेनालीरामन ही है, ठीक है। सो तेनालीरामन क्या कहता है, आई एम प्लांटिंग अ मैंगो सैपलिंग, मैं एक मैंगो का पौधा लगा रहा हूँ, ठीक है। ओके, बट बड़े मियाँ, बाबर सेड, तो बाबर क्या कहता है, देखिए, बट बड़े मियाँ यू अपीयर क्वाइट ओल्ड, आप बहुत बूढ़े लगते हो, है ना। इवन इफ दिस sapling takes root, grows and bears fruit, what would you gain? What would you gain? क्या बोलते हैं बाबर कि अगर आप अभी पौधे लगा रहे हो, मान के चलो कि ये पौधा रूट भी पकड़ लिया है ना और बड़ा भी हो गया और फ्रूट्स भी देने लगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा? सर्वे श्योरली यू वॉन्ट बी अलाइव, श्योरली आप उतने दिन तक जिंदा नहीं रहोगे क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आई एम नॉट प्लांटिंग इट फॉर माई ओन सेक। जहाँ पनाह, देखिए, जो तेनालीरामन थे वो क्या बोलते हैं कि मैं ये खुद के लिए नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, बट फॉर अदर्स, लेकिन किसी और के लिए, दूसरों के लिए लगा रहा हूँ। आई इंजॉयड द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय माई फादर। मेरे पापा जो मेरे पिताजी जो लगाए थे पेड़ पौधे जितने भी, उसका फ्रूट्स मैंने खाया है ना। एंड नाउ दिस ट्री विल बी अ फ्रूट फॉर दोज हु लाइव आफ्टर मी, दैट विल बी माई रिवार्ड। देखिए क्या बोलते हैं तेनालीरामन, सॉरी अभी बाबर को पता नहीं है कि वो तेनालीरामन है, ठीक है। तो वो बूढ़ा आदमी क्या बोलते हैं कि अगर मैं अभी प्लांट लगाता हूँ, ठीक है, प्लांटेशन करता हूँ, तो जो कुछ भी उससे निकलेगा वो किसी और के लिए होगा, है ना, तो वो मेरा रिवार्ड होगा, ठीक है, उससे मुझको खुशी मिलेगी, है ना, मैं जहाँ भी रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई लाइक योर आइडिया। कौन बोलते हैं? बाबर। बाबर रिस्पॉन्डेड एडमायरिंगली। तो बाबर खुशी से उनको बोलते हैं कि मुझे आपका आइडिया पसंद आया, ठीक है। यू आर काइंड मैन हु केयर्स फॉर अदर्स। देखिए, आप बहुत ही महान आदमी हैं जो कि दूसरों का ख्याल रखते हैं, ठीक है। टेक दिस कोइंस एंड प्लांट मोर ट्रीज। देखिए, ये तो बाबर के साथ कौन थे? एक मिनिस्टर थे जो कि कॉइन्स पकड़े हुए थे, गोल्ड कॉइन्स, है ना। तो बाबर क्या कहते हैं कि इनको कॉइन्स दिया जाए, ठीक है, इनाम में इनको कॉइन्स दिया जाए। तो बाबर जो बूढ़े आदमी थे उनको कॉइन्स देते हैं, ठीक है, 1 पाउच ऑफ कॉइन्स उनको दे दिया जाता है। द एम्परर आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू गिव
द ओल्ड मैन अ पाउच कंटेनिंग गोल्ड कॉइन्स, देखिए एक पाउच देने के लिए बोलते हैं, ठीक है। एक्सेप्टिंग द गोल्ड द ओल्ड मैन बोट ग्रेटफुली एंड सेड मे गॉड ग्रांट द एम्परर अ लॉन्ग लाइफ। देखिए क्या बोलते हैं, उस गोल्ड को एक्सेप्ट करते हुए वो बूढ़ा आदमी था जो वो झुक कर बहुत ही विनम्र स्वभाव से क्या बोलता है कि मे गॉड ग्रांट द एम्परर अ लॉन्ग लाइफ, आपका जीवन बहुत दिन तक चले, ठीक है। ओके, उनको आशीर्वाद देते हैं वो बूढ़ा आदमी, ठीक है। यू सी नॉर्मली पीपल गेट फ्रूट मैनी ईयर्स आफ्टर प्लांटिंग अ ट्री बट आई गोट इट इमीजिएटली। It shows that consideration for other definitely reaps a rich harvest. Pleased by the old man's remark, बाबर gave him another bag of coins. देखिए वो ओल्ड मैन अब मीठा मीठा बात करने लगे, क्या बोलते हैं कि आप बहुत ही महान हो, है ना। नॉर्मली पीपल गेट फ्रूट मेनी ईयर्स आफ्टर प्लांटिंग अ ट्री, है ना, कि वो बूढ़े आदमी क्या बोले कि नॉर्मली लोग पौधे लगाते हैं लेकिन उसका फल बहुत सालों बाद मिलता है, लेकिन देखिए मैं अभी अभी पौधा लगाया और मुझे इसका फल अभी तुरंत आपने दिया, ठीक है। तो इट शोज दैट कंसिडरेशन फॉर अदर्स डेफिनेटली रीप्स अ रिच हार्वेस्ट। तो दूसरों के लिए जो सोचते हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छा फल उनको मिलता है ना। ओके, तो इस तरह से जब बोलते हैं और आशीर्वाद देते हैं फिर से बाबर को, तो वो फिर से इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। और बाबर उनको एक और कॉइन्स का बैग दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है। अगेन द ओल्ड मैन सेड, यू हैव रियली मेड दिस ओल्ड मैन हैप्पी while this tree when nature will bear fruit only once a year, you have rewarded me twice already। देखिए क्या बोलते हैं वो ओल्ड मैन कि आप बहुत ही महान इंसान है जो कि मुझको खुश कर दिए, है ना। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हो गया, ठीक है। while this tree when nature will bear fruit only once a year, जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो एक बार उससे फल देगा, साल में एक बार फ्रूट्स मिलते हैं, है ना। तो यू हैव रिवार्डेड मी ट्वाइस ऑलरेडी, लेकिन आपने तो मुझे अभी तुरंत में 2 बार दे दिया। जब ये पेड़ बड़ा होता और फल देता तो एवरग्रीन तो नहीं है कि डेली मतलब हर मंथ में या फिर हर दिन वो फ्रूट दे, है ना, साल में एक बार देता है ना। लेकिन आपने तो मुझे अभी अभी 2 बार दे दिया, तो मैं बहुत ही खुश हो गया। अब बताइए कि किस तरह से मुझे रिवार्ड नहीं मिला, है ना। ओके, नेक्स्ट बाबर रिप्लाइड, वेल सेड, अगेन यू डिजर्व अ रिवार्ड एंड तेनाली रिसीव्ड अ थर्ड बैग ऑफ कॉइन्स। अगेन इनकी बातों को सुनकर बाबर इम्प्रेस हो गया, ठीक है। फिर से वो एक कॉइन का बैग फिर से उनको दिया। ये कौन सा कॉइन था, कौन सा बैग था, ये थर्ड बैग था, ठीक है। अलार्म्ड द मिनिस्टर एडवाइज्ड बाबर, देखिए और उनके साथ बाबर के साथ जो मिनिस्टर था उसको वो डरने लगा, ठीक है ना, और उनको एडवाइस दिया बाबर को। योर हाइनेस, आप बहुत महान हैं, है ना। दिस ओल्ड मैन अपीयर्स टू बी क्वाइट वाइज, लेट अस मूव अहेड बिफोर दिस pithy utterances force you to empty your treasure right here। देखिए क्या बोलते हैं कि ये जो बूढ़े आदमी है वो कुछ ज़्यादा ही चालाक बुद्धिमान दिखते हैं, है ना। तो इससे पहले कि ये मीठा मीठा आपको आशीर्वाद दे के या फिर बात बोल के सारा ट्रेजर जो खजाना है वो खाली कर दे, इससे पहले हमें दूसरे जगह जाना चाहिए। कौन बोल रहे हैं, मिनिस्टर जो कि बाबर के साथ थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बाबर स्माइल्ड एंड बिगन टू वॉक अवे, देखिए तब बाबर स्माइल करते हैं और फिर जाने लगते हैं। देन द ओल्ड मैन सेड, हुजूर जस्ट कास्ट अ ग्लैंस एट मी वंस अगेन, देखिए
हुजूर एक बार मेरी तरफ देखिए, है ना। सो सेइंग तेनाली रिमूव्ड हिज डिसगस्ट एंड सेड, आई एम योर हम्बल सर्वेंट तेनाली रामन। देखिए, और जैसे ही बोलते हैं कि एक बार मेरी तरफ देख लीजिए, तब तेनालीरामन जो बूढ़े का रूप धारण किए थे वो अपना जितना भी टोपी वगैरह या फिर जो कुछ भी बूढ़ा वाला रूप धारण किए थे वो हटा देते हैं और अपना असली चेहरा उनको दिखाते हैं बाबर को, ठीक है। रियलाइजिंग दैट ही हैड बीन थ्रोली फूल्ड, बाबर बर्स्ट आउट लाफिंग। देखिए, तो जैसे ही उनको देखते हैं बाबर कि अरे ये तो तेनालीरामन है ना, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, ठीक है। आई एम नॉट एट ऑल सॉरी फॉर हैविंग रिवार्डेड यू तेनालीरामन, यू डिज़र्व इट। देखिए, तब तेनालीरामन को वो क्या कहते हैं कि आप सच में बहुत इंटेलिजेंट हो, आप डिज़र्व करते हो, है ना। यू आर एवरी बिट इंटेलिजेंट एंड वाइज एज आई हैड हर्ड। जैसा कि मैंने सुना था तुम्हारे बारे में, तुम उससे भी कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट निकले। कौन बोलते हैं? बाबर। किन से? तेनालीरामन से। ओके। बाबर टुक तेनाली टू हिज पैलेस एंड सोड हिम विथ गिफ्ट्स। देखिए, बाबर कहाँ ले जाते हैं उनको? अपना पैलेस, मतलब अपने दरबार में ले जाते हैं, महल में, और उनको बहुत सारा गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है। When Raja Krishnadevaya heard about Tenali Raman's triumph, he too rewarded him with gold and property, and Tenali Raman became even dearer to the king's heart. देखिए, जब राजा कृष्णदेवराया को तेनालीरामन के बारे में पता चलता है कि उनकी जीत हुई तेनालीरामन की वहाँ पे, है ना, तब राजा कृष्णदेवराया बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, और तेनालीरामन को वो भी बहुत सारा रिवार्ड, मतलब गिफ्ट्स देते हैं, बहुत सारा गोल्ड देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, है ना। और उसके बाद से तेनालीरामन राजा कृष्णदेवराया के और भी प्यारे हो जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है उनको वो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चैप्टर में समझ में आ गया होगा, है ना। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर, ओके। और इनका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा मैं आप लोगों को भेज दूँगी, ठीक है। सो कीप स्टडिंग एंड कीप सेफ, बी सेफ, ओके। थैंक यू सो मच।